प्यारे बच्चों, ये संख्या पद्धति का 5वां लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ छूटे हुए सवाल को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पॉइंट 999 को पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सिंपल सा कल हमने देखा था कि अगर किसी नंबर्स का बार बार रिपीट हो रहा है, कोई नंबर बार बार आ रहा है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0.9 ये वार, ठीक है ना। तो हमने ये x पॉइंट ये होता क्या है, ये कुछ इस तरीके से होता है, लिखा हुआ है। इसको समीकरण 1 माना था हमने और बताया था कि अगर एक नंबर पर बार है तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर तो इधर हो जाएगा आपका ये 10x हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, वो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 स्थान अंदर खिसक जाएगा। तो 9.999 कुछ इस तरीके से आएगा। फिर अगला स्टेप होता था कि सेकंड वाले समीकरण से फर्स्ट वाले समीकरण को क्या कर देना है, आपको घटा देना। तो यहाँ लिखना है आपको समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है। जब घटाएंगे तो 10x में से एक x जाएगा तो बचेगा आपका 9x बचेगा। और इसमें से ये कुछ इस टाइप्स का नंबर हो गया, 9.999 में से ये घटाना है। तो इधर वाला तो ये 0 0 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, 9 ही बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर 9/9 मतलब 1। मतलब ये कुछ हद तक जब 0.999 होता है तो कुछ पॉइंट्स के बाद इसको आप ये मान सकते हो कि ये एक 1 के इक्वल ही होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि 1/17 के दशमलव अगर प्रसार करते हैं तो उसमें कितने नंबरों के बाद या कितने अंकों के बाद ये अंक वापस से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। 17 से 1 को डिवाइड करेंगे तो मैं पहले से ही मैंने करके रखा है और मैं इसको एक स्क्रीन पर भी आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या। सिंपल सा पहले शुरुआत कहाँ से हुई, 17 को डिवाइड किया पहले 1 से। जैसे डिवाइड को मैंने कल भी समझाया था तो मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा वरना ये भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 70 से 1 को डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो क्या करते हैं, पहले पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पर क्या बढ़ाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं। जीरो बढ़ाया फिर भी अगर भाग नहीं गया तो क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और फिर एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे। याद रखिए पॉइंट हमेशा एक बार लगाते हैं, एक पॉइंट लगा दिया उसके बाद जीरो बढ़ा लिया, उसके बाद में जीरो हम एक जीरो को अपनी मन से बढ़ा सकते हैं। तो भाग नहीं गया तो एक जीरो हमने यहाँ भी रखा और एक जीरो यहाँ भी रखा, तो वही प्रोसेस वहाँ से हुआ है। 17 से 100 को डिवाइड किया, 0.0 यहाँ तक तो हो गया जीरो। अब 17 पंजे 85 हो गया, 5 बार गया, ये आपका 15 बचा, जीरो हुआ, 136 हुआ। इस तरीके से ये चलता, 140, ये 40 36 इस तरीके से चलता गया, ठीक है। और आगे तक इसको आप देखिए कुछ इस तरीके से आप स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको ये पूरा डिवाइड प्रोसेस अच्छे से दिख जाएगा। तो सिंपल से आपको समझना एक चीज़ है, इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत तो है ही है। आप एक बार करके देखिएगा कि आपको इसमें 16 डिजिट के बाद, यहाँ से देखिएगा 16 डिजिट के बाद 16 अंकों के बाद ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो याद कैसे रखें, ये कुछ ये 5 से एबव जितने भी आवाज़ संख्या होती है, 1/7, 1/11, 1/, इनके साथ में 1/7, 1/13, ठीक है, 1/17, 1/19, ऐसी संख्याएं जो आवाज़ी संख्या होती हैं, ये संख्याएं 7, 13 और 17, 19, ये संख्याएं अपने से एक कम अंक के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। कल 1/7 का बताया था मैंने, कितना होता है, 0.14, 28, 57 कुछ ऐसा बताया था। तो ये 6 अंकों के बाद रिपीट होना शुरू हो गया। तो हर से एक अंक कम के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कितने अंकों के बाद, ये 16 अंकों के बाद, ये 16 डिजिट है तो 16 अंकों के बाद ये अंक इसमें रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। मैंने ये बताया था कि अगर ये आवाज़ी संख्या है तो इससे एक कम कुछ स्पेशल संख्या 1/7, 1/13, 1/17, 1/19, ये अपने से एक नंबर कम के बराबर इनके अंकों की इसमें पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अब आप।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पी बट्टे क्यू के रूप की परमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए। मतलब ऐसी परमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। मतलब पी और क्यू में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और जिसका साम्त दशमलव प्रसार हो। दशमलव प्रसार कैसा हो? साम्त हो। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए देखते हैं इस सवाल को। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो इसमें क्या करना है, मैं कुछ नंबर्स को एज्यूम करता हूँ। जैसे हमने कल देखा था 1/7, तो ये पता चला था 1 4 2 8 5 7, इसके बाद क्या हुआ, रिपीट होने लगेगा, है ना। तो ये नंबर नहीं ले सकते। इसी तरीके से 1/3 अगर लेंगे हम यहाँ पर, तो ये भी आपका 0.333 इस तरीके से कुछ होने लगा था। इसके अलावा कुछ नंबर और लेते हैं, जैसे 9/2 है, तो इसको हम करेंगे 2 चौक 8, एक बचा और ये हो जाएगा 4.5। इसके अलावा और नंबर लेते हैं। देखो ये नंबर तो ऐसे हैं जो कैसे हैं, अशांत है और अनावृत्ति है। अशांत आवृत्ति वाले हैं, ये बंद भी नहीं हो रहे हैं और इन नंबर्स की आवृत्ति हो रही है। लेकिन हमें कुछ इसमें हमें क्वेश्चन के अनुसार जो नंबर लेने हैं वो ऐसे नंबर लेने हैं जो अशांत भी हो। सॉरी, क्वेश्चन के अनुसार ऐसे नंबर लेने हैं जो शांत हो। क्वेश्चन के अनुसार ऐसे नंबर लेने हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। तो ये कुछ इस टाइप्स का नंबर हो गया। अगला नंबर एक और देख लेते हैं हम, 7/4 हो गया, 12/5 होगा। अभी इनको करके भी देखते हैं। तो देखिए जैसे 7/4 हो गया, तो 4 से 7 को हमने डिवाइड किया, तो 4 बन जा 4 बचा 3 और ये आपका हो जाएगा 0.0। 4 7 या 28, 28 हो गया 2 और 0 और 4 पंजे 20। तो ये भी देखो, ये एक नंबर के बाद जाके 1.75 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे 5 से 12 को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 0.0, 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा, ये 2.4 हो जाएगा। तो ये हमने कुछ नंबर्स देखे, तो इन्हीं को मैं लिख दे रहा हूँ। 9/2, 7/4, 12/5। आगे और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 7/10। ठीक है, तब देखिए 9/2 को सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 4.5। 7/4 को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.75। 12/5 को तो 2.4 हो जाएगा और 7/10 को तो 0.7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जब मैं हर में कुछ ऐसा कॉमन है जिसको आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 2 और 5 दोनों है। जो 10 क्या होता है, 2 × 5 बराबर 10। तो हमें यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है। और जिनमें ये अशांत होता है उसमें क्या होता है, 1 3 7 9 11, ये इनमें क्या होता है, अशांत होता है। पिछले क्लास में हमने देख ही चुके हैं। तो जब ये शांत हो रहा है तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है, या तो वहाँ 2 होगा या वहाँ पर 5 होगा या 2 और 5 दोनों का फैक्टर होगा। तो इसको हम कह सकते हैं 2n 5n या 2n मल्टीप्लाई 5n के रूप का होगा, के रूप का होगा। ठीक है ना। जो q है, जो आपका हर है, वो कैसे होगा, या तो 2n या 5n या 2n मल्टीप्लाई 5n के रूप का होगा। मतलब इसका या तो कोई 2 का वहाँ फैक्टर होगा या कोई 5 का वहाँ एक फैक्टर होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या 2 और 5 दोनों के फैक्टर होंगे, दोनों के गुणनखंड वहाँ पर होंगे, तभी ये शांत हो सकता है, अदरवाइज ये शांत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी मतलब अशांत हो, अनावृत्ति हो, जिनकी आवृत्ति भी ना हो। देखते हैं फटाफट से। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 और 1, इस तरीके से। इसमें क्या हो रहा है, अशांत नंबर चलते जाएंगे और इनका कोई भी एक निश्चित क्रम भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जो निश्चित क्रम वाला ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसी तरीके से 0 2 0 2 0 0 2 0 0, सबसे आसान यही है इन्हीं नंबर्स को मानना, तो आप इसको आसानी से मान सकते हैं। 3 0 0 3 4 टाइम्स 0 और 3, ये चलते रहेंगे। क्या करें, अनवसानी मतलब अशांत होने चाहिए, अनावृत्ति मतलब इनकी आवृत्ति में कोई क्रम निश्चित नहीं गिरे। यहाँ 0 1 0 1 फिर 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 0 2, इस तरीके से नंबर्स का कोई भी क्रम एक फिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर्स हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की, इन दोनों संख्याओं के बीच की तीन अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात की। कैसे होनी चाहिए? अपरमेय संख्याएं होनी चाहिए। तो पहले इन संख्याओं को हम डेसिमल के फॉर्म में लिख लेंगे। 5/7 और ये 9/11। तो इसको मैं पहले से मैंने करके रखा हुआ है, देखिए ये 5/7, 7 से 5 को डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 7×7 = 49, एक बचेगा जीरो, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो 0.714285 इस तरीके से आएगा। तो कितना हो जाएगा? 0.714285, और ये चलता ही रहेगा। इसी तरीके से जो अगली संख्या है वो क्या थी? वो अगली संख्या थी हमारी 9/11। तो 9/11 को सॉल्व करेंगे तो 0.8181 यही आप बार बार आता रहेगा। तो 0.8181 यही आता रहेगा। अब इनके बीच की कोई हमें तीन ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका कोई निश्चित क्रम ना हो, कि वो तभी वो अपरमेय संख्याएं बन सकती हैं। तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए जो आपका मन करे। 7 1 से बड़ी और 8 1 से छोटी। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 720, ठीक है, इस तरीके से 70723, मतलब कोई भी संख्या लिखिए जिसका कोई क्रम निश्चित ना हो। ऐसा नहीं कुछ भी लिख सकते आप। 74070407, ठीक है, 0.760706, ठीक है, 7, इस तरीके से ये 7। मतलब कुल मिला के आपको ऐसी संख्या लिखनी है जिसका कोई क्रम निश्चित ना हो कि ये कब आ रही है। तो इस तरीके से आपकी कोई भी तीन संख्याओं को आप इन दोनों के बीच में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। ये पूरे चैप्टर की आपकी समझ को चेक करेगा किसमें से कौन सी अपरमेय कौन सी परमेय। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है √23। तो मैंने बताया था कि जिन संख्याओं का आसानी से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वो संख्या अपरमेय संख्या होती। तो कैसी हो गई? अपरमेय, क्योंकि इसका जो वर्गमूल होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा। क्योंकि 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है। तो 16 से बड़ा है, 25 से छोटा है, तो 4 और 5 के बीच में पॉइंट में आएगा। तो ये अपरमेय संख्या हुई। 225 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो 15 होता है, क्योंकि 15 × 15 बराबर होता है 225। तो वर्गमूल में 15 15 मैंने बताया था, अगर एक जोड़ा एक ही जैसे नंबर का होता है उसमें से एक नंबर बाहर निकल के आता है, तो इसका ये 15 वर्गमूल हो जाएगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मेरी परमेय संख्या। 0.3769, इसको देखो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं 96। मैंने बताया था पॉइंट के ऊपर से हटाते हैं तो पॉइंट का आप मानो 1। पॉइंट के आगे जितने नंबर हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, पॉइंट का 1 मान है 1 2 3 4 नंबर। तो ये मेरी अंश और हर के रूप में लिख गई। अंश और हर के रूप में लिखने का मतलब क्या है? ये मेरी परमेय संख्या हो गई, परमेय संख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7478478। देखो 478 और 478, 7.478, इसी का रेपिटेशन हो रहा है ये। तो ये नंबर्स भी हमने कल सॉल्व किए थे, जिसपे वार लगा होता है वो भी परमेय संख्या होती है। तो क्या हो गई? परमेय संख्या। ये समझ में नहीं आया तो पिछली क्लास में 3 सवाल किए थे, उसमें से आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। परमेय संख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1.10100100010001 4 टाइम्स 01। तो ये यहाँ पर अपरमेय संख्या हो गई, क्योंकि किसी भी नंबर का क्रम एक फिक्स नहीं है कि इतने नंबर्स बाद कोई चीज आएगी। अपरमेय संख्या। तो ये चैप्टर का ये लास्ट सवाल था। उम्मीद है ये आपको सीरीज पसंद आई होगी। तो ठीक है, धन्यवाद।